विभा, पेपर्स रेडी हैं? बिल्कुल। शो मी। ओके गुड। अच्छा ये मार्केटिंग वाला भी हो गया? यस सर। सर मैं चलो? हाँ ओके। Good night. बाय, गुड नाइट, Bye, Vibha. टेक केयर। Bye. ये भी हो गया। ओके ओके Okay, गुड। sir. ओके Bye. बाय बाय बाय। अरे अभी कहाँ से बाय विभा? तुम्हें सीएमडी साहब ने याद किया है अर्जेंटली कुछ डिक्टेशन के लिए। सर अभी तो ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। सो व्हाट विभा? सीएमडी साहब स्पेशली दिल्ली से आए हैं 2 दिन के लिए। क्या कहोगे उनसे कि शाम के 6 बज गए, मेरा ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, ये कहोगी? हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन मुझे घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। आई एम सॉरी। कम ऑन विभा, कम ऑन। एक दिन देर हो जाएगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। एंड यू शुड कंसीडर योरसेल्फ लकी विभा कि तुम्हें बुलाया है, स्पेशली तुम्हें। हाँ? और वैसे भी विभा तुम्हारे इंक्रीमेंट का टाइम नजदीक है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में तुम्हें सीएमडी साहब को नाराज करना ठीक होगा। सोच लो, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो मैं किसी और को भेज दूं। नहीं सर, इट्स ओके। मैं जाती हूँ। कहाँ मिलेंगे वो? और कहाँ? अपने होटल में। सर होटल में। अरे परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं साथ चल रहा हूँ। और वैसे भी सीनियर आदमी है विभा, जस्ट लाइक फादर फिगर। कम ऑन, चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, देरी हो रही है। हम लोग वैसे ही बहुत देर हो रही थी। चलो आ जाओ। हाँ जल्दी आओ। Yes, come in. आओ नारंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो सर। हेलो। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बट यू हैव टू एक्सक्यूज मी, कुछ डॉक्यूमेंट्स डिक्टेट करने हैं जो बहुत सीक्रेट है। सीक्रेट? मुझसे भी सर? तुम्हारे से तो खास तौर पर। तुम्हारे खिलाफ तो रिपोर्ट करनी है मुझे। ठीक है सर, तो मैं नीचे लॉबी में वेट कर लेता हूँ। जैसे ही इनका काम खत्म होगा मैं इन्हें घर छोड़ दूंगा। ठीक है? इफ यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल सर। विभा, मैं नीचे बैठा हूँ, तुम काम खत्म करके नीचे आ जाना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ओके? एक्सक्यूज मी। अरे खड़ी हो अभी तक? बैठ जाओ। इट्स ओके सर। बैठ जाओ, रिलैक्स। बैठ जाओ। इट्स ओके। प्लीज इट्स ओके। सिट डाउन प्लीज। आ जाओ। कम। थैंक यू सर। बोलो, क्या पियोगी? नो थैंक्स सर, मैं भी चाय पी कर आ रही हूँ। चाय की बात थोड़ी कर रहा हूँ भाई, बियर शेयर की बात करो। जिन वोदका क्या पसंद करती हो, मंगा देता हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट क्वालिटी शैंपेन मंगा कर रखी है। सॉरी सर, मैं ड्रिंक नहीं करती। ड्रिंक्स ही नहीं करती? बैकवर्ड। बट नो प्रॉब्लम, देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम। किसी भी काम की शुरुआत कभी ना कभी तो होती है ना। ड्रेस अच्छी लग रही है तुम्हें। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि शैंपेन कैसे पी जाती है। ओके? ओके सर, हम काम की बात कर ले। मुझे घर जाने देर हो रही है। काम ही तो कर रहे हैं। वैसे क्या सोचकर आई थी कि शाम के समय में इस रोमांटिक माहौल में सचमुच डिक्टेशन लोगी? नहीं? सर, बोलो। मैं जा रही हूँ सर। सुनो, इतनी जल्दबाजी से काम मत लो, ठंडे दिमाग से सोचो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ सोचो।
अगर मैं चाहूं तो तुम्हें स्टेनो से उठाकर ऑफिसर बना सकता हूं। तुम्हारी सैलरी 3 गुनी कर सकता हूं। बिलीव, एक बार मुझे खुश कर दो, जिंदगी भर खुश रहो। सर प्लीज, कम। मैं जा रही हूँ सर। सर, हाँ? ऐसे भागी कहाँ जा रही हो? सब वो सीएमडी सर मेरे साथ, मेरा मतलब है। मतलब व्हाट? सीएमडी साहब ने तुम्हें बुलाया और तुम वहां से भाग गए? जाओ जाओ, वापस जाओगे भाग। नहीं सर, उनके पास कोई काम नहीं है सर। वो मेरे साथ अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं सर। वो नहीं, बल्कि अजीब सी बातें तुम कर रही हो विभा। सर, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम बेवकूफी की बातें कर रही हो। कोई भी समझदार लड़की ऐसा गोल्डन चांस नहीं छोड़ेगी। अरे उसमें है क्या, छोटी सी तो बात है, उसका इतना पतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? जाओ जाओ, उनके साथ समय बिताओ। अगर सीएमडी साहब खुश हो गए तो तुम लाइफ लॉन्ग खुश रहोगे विभा। जाओ। इस घटना के बाद विभा ने बहुत कोशिश की कि कोई उसकी फरियाद सुने, मगर सीएमडी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत किसी की नहीं थी और उसके ऑफिस में कंप्लेंट्स कमेटी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। वो न्याय मिलने की उम्मीद लगभग खो चुकी थी। ऐसे में एक समाजसेवी संस्था यानी एक एनजीओ ने उसे बताया कि वो राज्य महिला आयोग से शिकायत कर सकती है। उसने वहां शिकायत की और आयोग ने उसकी कंपनी को निर्देश दिया कि तुरंत ऐसी कंप्लेंट्स कमेटी बनाए जो सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस ही डील करे। यह घटना अपने आप में कोई अनोखी या अनहोनी घटना नहीं है। सच तो यह है कि इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास रोज होती रहती हैं और हम अक्सर उन्हें देखकर भी अनदेखा करते रहते हैं। दिल्ली की समाजसेवी संस्था साक्षी के एक सर्वे के दौरान 80% लोगों ने स्वीकार किया कि उनके दफ्तर या कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट मौजूद है। इनमें से 41% ऐसे थे जिन्होंने या तो ऐसा हैरेसमेंट खुद झेला है या फिर उनके परिचितों के साथ ऐसी घटनाएं हुई। इस सर्वेक्षण में सभी तरह के दफ्तर शामिल हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट का रूप हर जगह एक सा नहीं होता। जरा यह दृश्य देखिए। अरे शोभा, हाय, हाउ आर यू? या फाइन। अरे तू वो प्रोफेसर मनी से मिली? तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? मिली तो, मगर क्या? उन्होंने तो मुझ पे लाइन मारनी शुरू कर दी। व्हाट? प्रोफेसर मनी? आई कांट बिलीव दिस। विश्वास तो खुद मुझे भी नहीं हो रहा था, पर जो सच है उसे इग्नोर भी तो नहीं कर सकती ना। बट यार वो तो इतने शरीफ दिखते हैं। आई मीन जब वो लैब में आते हैं ऐसा लगता है मेरे अपने डैड आ रहे हैं। आई नो, पर वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। रति, अगर तू मुझ पर विश्वास नहीं करेगी तो फिर और कौन करेगा? एक मिनट। हेलो, हाय माँ, कैसी हो? अरे कब से? ओह अच्छा, डोंट वरी, मैं आज शाम को ही आती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? अरे यार मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे आज शाम को ही पूना जाना पड़ेगा। मगर तेरी अटेंडेंस? प्रोफेसर मनी से छुट्टी ले लेती हूँ ना। तो रुक, मैं अभी बात करके आती हूँ। ओके, मैं तेरा यहीं वेट कर रही हूँ। मैं कम इन सर? कौन, रति? यस सर। अरे आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सर। रिसर्च कैसे चल रहा है तुम्हारा? गुड सर। गुड। काम कहाँ तक आगे बढ़ा? बस वर्किंग आउट सर। बोलो, कोई खास वजह है? यस सर, एक्चुअली मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे 2-3 दिन के लिए पूना जाना पड़ेगा। तो तुम्हें तुम्हारे अटेंडेंस की चिंता है, राइट? यस सर। देखो रति, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। न मार्क्स की, न अटेंडेंस की या और कोई बात की। ओके सर। तुम चाहो तो तुम्हारा आधा थीसिस भी मैं लिख दो। सर अरे इतनी शर्मा क्यों रही हो? रति नाम है तुम्हारा। हाँ, रति का मतलब जानती हो ना? प्लीज सर। प्लीज क्या? रति का मतलब नहीं जानती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। रति सर प्लीज सर।
यह भी एक रूप है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स के केस में जो गाइडलाइंस दी थी, उनके मुताबिक सेक्सुअल हैरेसमेंट के कई तरीके हैं, जिनमें से मुख्य 5 हैं। शारीरिक संपर्क या उसकी कोशिश, धमकी या लालच देकर सेक्सुअल फेवर्स मांगना, सेक्सुअल अर्थ लिए हुए ताने कसना, अश्लील पुस्तकें या पत्रिकाएं दिखाना और कोई भी अन्य शारीरिक, शाब्दिक व सांकेतिक व्यवहार जो दूसरे को बुरा लगे। सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइन सरकारी दफ्तरों पर तो अप्लाई होती ही है, साथ साथ पब्लिक सेक्टर कंपनियों, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और इस तरह की सभी जगहों पर भी लागू होती है। यही नहीं, अगर कोई महिला काम के सिलसिले में ऑफिस से बाहर कहीं गई हो और वहां उसके साथ ऐसी कोई घटना हो जाए तो वो भी इन गाइडलाइंस के दायरे में आएगी, जैसे विभा के साथ होटल में हुई घटना। अगर किसी दफ्तर में ऐसा मैकेनिज्म मौजूद ना हो तो वहां काम कर रही महिलाओं को मांग करनी चाहिए कि ऐसा मैकेनिज्म जल्दी से जल्दी क्रिएट किया जाए। मगर कई बार महिलाएं सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होकर भी उसकी शिकायत नहीं करती हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। क्या हुआ? तो सही कह रही थी शोभा, उस प्रोफेसर मनी ने मेरे साथ भी वही हरकत की। आई टेल यू रति, मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी, हमें इस बारे में कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं हम शोभा? वो हमारा गाइड है, हमारी रिसर्च पर उसका पूरा कंट्रोल है। वो चाहे तो हमारी थीसिस टोटली रिजेक्ट कर सकता है, हमारी 3 साल की मेहनत पर बिल्कुल पानी फेर सकता है। नहीं, नो, डेफिनेटली नॉट। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रत्ती के डर के बावजूद शोभा ने जिद पकड़ ली कि ऐसे आदमी के खिलाफ शिकायत होनी ही चाहिए। और आखिर में उन दोनों को पता लगा कि यूनिवर्सिटी में एक जेंडर सेल है जिसमें छात्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उन्होंने वहां शिकायत की और उनके शिकायत करते ही ऐसा लगा जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। और अगले कुछ दिनों में कई ऐसी लड़कियों ने प्रोफेसर मनी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई जो तब तक डर के मारे चुप थी। और कुछ घटनाएं तो काफी पुरानी थी। कहने की जरूरत नहीं कि बहुत जल्दी ही प्रोफेसर मनी को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल ऐसे केसेस में कलीग्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अगर कहीं ऐसी कोई घटना हो जाए तो वहां के एम्प्लॉयज को चाहिए कि वे पीड़ित महिला का पूरा साथ दें। मगर महिलाओं की शिकायत ना करने के कारण और भी हो सकते हैं, जैसे बदनामी का डर या ये फीलिंग कि होना जाना तो कुछ है नहीं, खामखा वक्त बर्बाद होगा और परेशानी होगी सो अलग। मगर ये पूरी तरह सच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के मुताबिक अब हर निजी या सरकारी दफ्तर में कंप्लेंट्स कमेटी का गठन होना जरूरी है जो इस तरह की शिकायतें सुने और उन पर एक्शन ले। इस कमेटी की हेड किसी महिला का होना जरूरी है। कमेटी के सदस्यों में कम से कम आधी महिलाएं और कम से कम एक सदस्य बाहर से होना जरूरी है। ये बाहरी सदस्य किसी एनजीओ यानी समाजसेवी संस्था का सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के विषय में जानकारी रखता हो। इस सदस्य का इस कमेटी में